हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जी हां, आप चाहे कर रहे हैं किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो यहां पर हम हाजिर हो जाते हैं हर शाम को। जी हां, रंगीन करने के लिए आपकी फिजिकल एजुकेशन की शाम को। तो यहां पर एक और ज़बरदस्त सीरीज में लेकर हाजिर हो गया हूं और आज की सीरीज, जी हां, आज की सीरीज नंबर 227, 227 नंबर सीरीज में मैं आपको करवाने जा रहा हूं कॉमनवेल्थ गेम्स 2014। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम 2014। और इससे पहले मैं दो पार्ट लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैंने एक में 1930 से लेकर 2006 और फिर 2010, क्योंकि 2010 का स्पेशल ओलंपिक था और यहां पर भारत के अंदर खेला गया था, इसीलिए मैंने उसको एक अलग पार्ट में करवाया है। और 2014 का और 2018 का मैं इनको अलग अलग पार्ट में इसलिए करवा रहा हूं कि ये आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी जो रिसेंटली होने वाले हैं, वो चाहे यूपी, उत्तराखंड या फिर डीएसएसबी का हो रहा है अपने दिल्ली के अंदर, तो इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसीलिए इनको अलग अलग पार्ट में करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से इनको कर सके और इनके लिए तैयार हो जाइए। मैं एमसीक्यूज की सीरीज भी आप सब के लिए तैयार कर रहा हूं, वो जल्द ही आपके बीच में आ जाएगी। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गए हैं अभी हम ग्लासगो। जी हाँ, ग्लासगो के अंदर आपके खेले गए थे और भारत गया था ग्लासगो खेलने के लिए स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्लासगो के अंदर हुए हैं आपके 2014 की कॉमनवेल्थ गेम और ये खेले गए थे 23 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा 23 जुलाई से 3 अगस्त तक ये खेले गए थे और ये जी हाँ 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में एक प्रतिभागी राष्ट्र भारत भी रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या है इसमें ये देख लीजिए कि इन खेलों में 14 खेल विधाओं में कुल 215, जी हाँ यहाँ पर 14 खेल विधाएं लिखी हुई, तो यहाँ पर 17 है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, 17 हुई थी, तो यहाँ पर 215, जी हाँ 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो खेल की जो 14 खेल विधाएं बताई गई हैं, भारत ने 17 में से 14 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। आप इसको करेक्ट ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 17 गेम टोटल आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में होते हैं और भारत 14 गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था भारत ने, और इसमें कुल भारत के 215 खिलाड़ी गए थे। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, 14 खेलों में पार्टिसिपेट किया था और 215 खिलाड़ी गए थे। तो यहाँ पर कुल 215 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो कि इतिहास में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य दल था। जी हाँ, भारत, ठीक है, इतिहास के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो दल ज़्यादा है, तो यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा दल था। और खिलाड़ियों का साथ, जी है, जो खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर जो अधिकारी भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकारी, कोचेज और यहाँ पर जो आपका सहयोगी स्टाफ जाता है, तो यहाँ पर ये एक 90 सदस्यीय दल भी साथ में गया था। ठीक है, तो देख लीजिए 215 खिलाड़ी और साथ में 90 जो आपके ऑफिशियल्स हैं, कोचेज हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। नेटबॉल, रग्बी 7 और ट्रायथलॉन के अंदर भारत के खिलाड़ी नहीं गए थे। तो इन, जी हाँ, भारत के इन सभी ये कह सकते हैं कि 3 गेम्स को छोड़कर बाकी के जो 14 खेल हैं उसमें भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर नेटबॉल, रग्बी 7, ट्रायथलॉन को छोड़कर भारत ने ग्लासगो खेलों की सभी 17 विधाओं और 261 पदक स्पर्धाओं के लिए मैदान में अपने खिलाड़ियों को उतारा था। जी हाँ, 261 जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो गोल्ड की अगर हम बात करें, तो गोल्ड की जो स्पर्धा होती है, इसके लिए भारत मैदान में उतरा था कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले है, जी हाँ, परुपल्ली कश्यप। जी हाँ, परुपल्ली कश्यप आपके सामने स्क्रीन पर नाम है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन के लिए, जी हाँ, भारत के लिए बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा का 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। कितने? 32 साल बाद। और किसमें? बैडमिंटन में। जी हाँ, पूरे 32 साल बाद 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें जो इंडिविजुअल भारत का मेडल आया है बैडमिंटन में, ये आया था पी कश्यप, या फिर आप इसको परुपल्ली कश्यप कहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में इसमें है कि महिला चक्का फेंक खिलाड़ी, जी हाँ, सीमा अंतिल पूनिया के नाम से आप इनको जानते हैं, सीमा पूनिया। तो इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की जो बाद में, जी हाँ, जब समापन समारोह होता है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो उस टाइम पर ये ध्वजवाहक बनी थी। चलिए बाकी का जो अभी ओपनिंग सेरेमनी पे कौन रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए जो खिलाड़ी टोटल गए थे ये आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, भारत का जो सदस्य दल गया था वो 14 खेलों के अंदर, ठीक है, 215
15 खिलाड़ी गए थे। और ध्वजवाहक, जी हाँ, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उद्घाटन हुआ था, तो उसमें विजय कुमार, और विजय कुमार शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो अब भारत का स्थान कौन सा आया है, तो भारत का 5वां स्थान आया था कॉमनवेल्थ गेम 2014 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक समेत कुल 64 पदक भारत जीतने में कामयाब रहा था। और जी हाँ, मेडल टैली के अंदर भारत का 5वां स्थान आया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में यहाँ पर जो ध्वजवाहक बनी थी 2014 के अंदर, तो ये है आपकी सीमा पुनिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदकों के साथ भारत ने खेलों में कुल 64 पदकों के साथ, जी हाँ, 64 पदकों के साथ भारत का जो स्थान है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वां रहा था। ठीक है, 15 स्वर्ण, 30 रजत, 19 कांस्य पदकों के साथ। ठीक है, और टोटल 64 पदक भारत के आए थे। 2010 2002 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, इन खेलों के बाद भारत का जो पदकों की दृष्टि से है, भारत के लिए ये तीसरा सबसे बड़ा सफल राष्ट्रमंडल खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले है भारत इतने पदक कभी भी नहीं जीत पाया था। तो 2002 और 2010 में भारत के बहुत अच्छे पदक आए हैं, और फिर 2014 के अंदर बहुत अच्छे पदक भारत ने लिए हैं। विकास घोड़ा ने पुरुष की चक्का फेंक स्पर्धा में जीत के साथ 56 सालों का, जी हाँ, 56 सालों बाद भारत के किसी एथलीट पुरुष ने, जी हाँ, एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, 56 साल का इतिहास। ठीक है, 56 साल का इतिहास आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेडल जीता है। ठीक है, किसने? विकास घोड़ा ने, आप याद रखिएगा डिस्कस थ्रो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, किसने करवाए, कब करवाए, कौन ध्वजवाहक था। ठीक है, कितने टाइम पर हुए, और जी हाँ, किसने इनकी ओपनिंग की थी, किसने इनकी क्लोजिंग की थी। तो ये सारा यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, थीम क्या थी, तो यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे। तो मेज़बान जो शहर है ये रहा है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसको कहा जाता है, यूके। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाक्य रहा है, आदर्श वाक्य आप इसको कह सकते हैं, तो ये रहा है लोग, स्थान और जोश। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रतिभागी देश कितने रहे हैं, तो प्रतिभागी जो देश रहे हैं ये टोटल 71 देश हैं। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेलों के राष्ट्रमंडल जो देश हैं ये आपके 71 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी कितने थे, तो ये खिलाड़ी थे 4947। जी हाँ, 17 इवेंट्स के अंदर, 17 इवेंट्स में, और जिनके अंदर 261 टोटल मेडल हैं, उनके लिए जहाँ जो स्पर्धा हुई है उसमें 4947 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चलिए अब उद्घाटन समारोह कब हुआ था, तो उद्घाटन समारोह है ये 23 जुलाई 2014 को हुआ था। क्लोजिंग जो सेरेमनी हुई है, समापन जो हुआ है, ये 3 अगस्त 2014 को। और आधिकारिक ऑफिशियल अगर आप इनॉग्रल कहें तो ये ऑफिशियल यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है ये एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्वींस बैटन रिले जो धावक रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा कि जो क्वींस बैटन रिले के जो रनर रहते हैं तो ये थे क्रिस होय। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने मशाल जलाई थी, क्रिस होय ने। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्य आयोजक कौन रहा, तो मुख्य आयोजक में जो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आप कह सकते हैं कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ये हुई थी सेल्टिक पार्क के अंदर। ठीक है, उद्घाटन समारोह सेल्टिक पार्क के अंदर हुआ है, और जो क्लोजिंग है ये आपकी हुई थी हैम्पडन, ठीक है, हैम्पडेन पार्क के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी। चलिए अब थोड़ा सा और इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। यह स्कॉटलैंड में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन रहा। जी हाँ, स्कॉटलैंड के अंदर ये सबसे बड़ा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन रहा है, जिसके अंदर खिलाड़ियों की दृष्टि से, ठीक है, 4560 खिलाड़ी 17 विभिन्न खेलों के अंदर, ठीक है, 17 अलग अलग खेलों के अंदर खेलने के लिए आए थे। स्कॉटलैंड में इससे पूर्व, जी हाँ, इससे पूर्व एडिनबरा के अंदर, ठीक है, एडिनबरा 1970 और 1986 के राष्ट्रमंडल खेल भी आयोजित कर चुका है। लेकिन जो खिलाड़ियों की दृष्टि से खिलाड़ी इतने ज़्यादा नहीं आए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि खिलाड़ी जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, जिस आपके कॉमनवेल्थ हो या फिर एशियन हो या फिर ओलंपिक हो, तो उसी के हिसाब से उन गेम्स को दर्जा दिया जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा गेम रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें है इन खेलों ने संगठन, लोगों की उपस्थिति तथा उत्साह के कारण काफी प्रशंसा पाई। राष्ट्रमंडल खेल संघ के प्रमुख माइक हूपर, जी हाँ, आप याद रखिएगा यहाँ पर कौन थे राष्ट्रमंडल खेल संघ के प्रमुख, ये हैं माइक हूपर। ठीक है,
इन खेलों की प्रशंसा करते हुए अब तक इतिहास का असाधारण खेल यहाँ पर इन्होंने करार दिया है। स्कॉटलैंड की धरती पर तीसरी बार ये खेल है ये आयोजित किए गए हैं। जी हाँ, आप याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम है ये स्कॉटलैंड में तीसरी बार आयोजित किए गए हैं। और जी हाँ, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के गृह देशों माफी चाहूंगा, गृह देशों इंग्लैंड, वेल्स तथा मेजबान स्कॉटलैंड, ठीक है, मेजबान स्कॉटलैंड ने सबसे अधिक पदक पाकर सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर प्रदर्शन भी इनके अंदर किया है। ठीक है, क्योंकि इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आने वाले देश होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लैंड ने 1986 के खेलों के बाद पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था, जो कि स्कॉटलैंड में ही आयोजित हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर खास क्या रहा कि जो किरीताबी, जी हाँ, एक किरीताबी एक राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर एक अपना देश है, तो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इन्होंने अपना पहला पदक जीता है। जी हाँ, 1930 से लेकर और अब तक जितने भी गेम्स हुए उसमें किरीताबी ने एक पदक जीता है। ठीक है, और ये भी 2014 में आया है, और ये आया है भारोत्तोलन के अंदर। ठीक है, स्वर्ण पदक लिया है इन्होंने 105 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। किरीताबी के जो खिलाड़ी हैं उनका पदक आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की सूची क्या रहेगी। तो जो 2010 और 2014 में और 2018 में सेम गेम है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए हम 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की अभी सूची की बात कर रहे हैं। इस राष्ट्रमंडल खेल में कुल 17 खेलों के 261 पदक स्पर्धाएं हुई थी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 261 मेडल रखे गए थे 17 खेलों के अंदर। इस बार रिकॉर्ड 22 पैरा खेलों की स्पर्धाएं, जी हाँ, 22 पैरा खेल आपके इसमें सारी शामिल किए गए थे जो पैरा एथलीट होते हैं उनके लिए। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो स्पर्धाएं हैं 5 विभिन्न खेलों के अंदर टोटल हुई थी, जिसमें एथलेटिक्स, साइकिलिंग, लॉन बॉल, तैराकी और इसके साथ में भारोत्तोलन इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2010, जी हाँ, 2010 राष्ट्रमंडल खेल में शामिल तीरंदाजी व टेनिस को इस टूर्नामेंट से हटा दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर जो 2010 में आपके शामिल किए गए थे तीरंदाजी और टेनिस, इसको इन खेलों से हटा दिया गया था और ट्राइथलॉन और जूडो को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ट्राइथलॉन और जूडो को जोड़ा गया था और टेनिस और तीरंदाजी को हटा दिया गया था। 2010 में और शामिल स्पर्धाओं को भी हटाया गया था, जिसके अंदर यहाँ पर एथलेटिक्स के अंदर वॉकिंग स्पर्धा, ठीक है, वॉक रेस, और यहाँ पर सिंक्रोनाइज स्विमिंग, जो 2010 के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे भारत में, तो इनमें सिंक्रोनाइज स्विमिंग भी थी और वॉकिंग स्पर्धा भी थी। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर ग्रीको रोमन कुश्ती भी शामिल है। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही निशानेबाजी की पदक स्पर्धाएं भी 2010 में 44 मुकाबलों के बजाय यहाँ पर 19 कर दी गई थी। जी हाँ, 2010 के अंदर 44 मुकाबले हुए थे निशानेबाजी के। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कितना कर दिया गया, 19 कर दिया गया। ठीक है, और साइकिलिंग में पर्वतारोही, ठीक है, बाइकिंग भी यहाँ पर जोड़ी गई थी। जी हाँ, बाइकिंग का गेम है, इसमें भी ये भी जोड़ा गया था। अब यहाँ पर एक मोटी मोटी चीज़ समझने वाली है। देखिए, भारत के इस ओलंपिक में इस कॉमनवेल्थ गेम में 64 मेडल आए थे और 2010 के आए थे यहाँ पर 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो इसमें भारत के 101 पदक आए थे और भारत दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या रहा, 5वें स्थान पर रहा। अब इसमें आप डिफरेंस समझिए। देखिए, यहाँ पर गेम कौन से हटाए गए। देखिए, एक तो ग्रीको रोमन कुश्ती हटा दिया गया। ठीक है, और जहां पर आपके जो शूटिंग की स्पर्धाएं थी यहाँ पर 44 हुई थी, तो इसको क्या कर दिया गया, 19 कर दिया गया। मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो 25 मेडल और यहाँ पर भारत ने लेने थे, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी सी मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि 2010 के अंदर जो भारत का गोल्ड मेडल का यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आंकड़ा ज़्यादा रहा वो किस हिसाब से रहा था, क्योंकि शूटिंग के अंदर भारत के सबसे ज़्यादा मेडल आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गेम्स को हटाने की वजह से जो भारत है वो 5वें स्थान पर चला गया। रेसलिंग में भी यहाँ पर कुछ चेंज किया गया। ठीक है, निशानेबाजी में चेंज किया गया, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तीरंदाजी भी दी गई, टेनिस भी हटा दिया गया, तो यहाँ से भारत के मेडल कुछ कम हो गए थे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में अब आ गई होगी कि 2010 के कंपैरिजन में 2014 में भारत के मेडल कम क्यों आए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो स्पर्धाएं इसके अंदर शामिल की गई थी, जो गेम्स थे वो माफी चाहूंगा, आज गला साथ नहीं दे रहा है।
देखिए इसके अंदर गेम कौन कौन से थे, तो ये था, एक तो था एक्वेटिक्स, इसके बाद में थी जल क्रीड़ा, ठीक है, जिसके अंदर डाइविंग थी, स्विमिंग के आपके 40, यहाँ पर देखिए इवेंट्स भी बताए गए हैं साथ में, 10 इवेंट हुए थे डाइविंग के, 44 हुए थे तैराकी के, एथलेटिक्स के यहाँ पर कितने हुए थे याद रखिएगा, एथलेटिक्स के यहाँ पर 50 हुए थे, बैडमिंटन के 6, मुक्केबाजी में 13, साइकिलिंग और इसके बाद में पर्वतारोही जो बाइकिंग थी, माउंटेनियरिंग बाइकिंग, इसके अंदर भी दो यहाँ पर मेडल का जो कॉम्पिटिशन है वो हुआ था। रोड जो आपकी रनिंग थी इसके अंदर 4 रहे, ठीक है, ट्रैक की जो स्पर्धाएं थी इसमें 17, जिम्नास्टिक का हुआ इसके अंदर, फिर जो कलाबाजी थी इसके 14, लयबद्ध जो आपके रिदमिक जो आपके इवेंट होते हैं इसमें आपके 6 रखे गए थे, और हॉकी के 2 मेडल थे 2 मेडल थे, जूडो के अंदर 14, लॉन बॉल के अंदर 10, नेट बॉल के अंदर 1, रग्बी सेवन्स में 1, निशानेबाजी में 19, स्क्वैश के अंदर 5, टेबल टेनिस में 7, ट्रायथलॉन में 3, भारोत्तोलन में 19, और रेसलिंग के अंदर यहाँ पर फ्री स्टाइल थी, ग्रीको रोमन को हटा दिया गया था, तो यहाँ पर 14 आपके टोटल कंपटीशन इसमें हुए थे। ठीक है, तो ये था कुछ विवरण आपके, जी हाँ, 261 मेडल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि भारत का पदक तालिका में स्थान कैसे रहा और कौन कौन सा रहा। देखिए जो यहाँ पर आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, ये वाली पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है, ये है मेज़बान के लिए, ठीक है, जैसा ऊपर लिखा हुआ है आप इसको देख पाएंगे। तो ये मेज़बान देश के लिए स्कॉटलैंड के जो उसकी पोजीशन रही है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये पदक तालिका आपकी यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ है, ठीक है, देश लिखा हुआ है, स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर कांस्य पदक और कुल पदक। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सेटिंग करते वक्त आगे पीछे हो गई है, तो थोड़ा सा आप इसको मैं समझाने के लिए आपकी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्रमांक रहा है ये देश का क्या रहा है कि फर्स्ट रहा है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा रहा है, इंग्लैंड रहा है। ठीक है, इंग्लैंड का आप यहाँ पर झंडा देख सकते हैं। तो इसके 58 स्वर्ण पदक आए थे और यहाँ पर 59 आए थे रजत पदक और 57 आए हैं कांस्य पदक, और टोटल हो गए 174। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के टोटल आए हैं 49। ठीक है, 49 पदक लिए हैं स्वर्ण, और रजत आए हैं 42, और 46 आए हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और इसके साथ में टोटल मेडल इसके 137 आए हैं। ठीक है, कनाडा तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, कनाडा का जो फ्लैग है वो आप देख सकते हैं, और 32 यहाँ पर स्वर्ण, ठीक है, 16 रजत और 34 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल 82 मेडल लेने में कामयाब रहा। ठीक है, फिर है ये 4th नंबर पे स्कॉटलैंड रहा है। ठीक है, स्कॉटलैंड के यहाँ पर 19 मेडल आए हैं गोल्ड, और 15 आए हैं यहाँ पर सिल्वर, और यहाँ पर आए हैं 19 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो टोटल 53 मेडल लिया है। तो मेडल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो स्वर्ण पदक होते हैं उसी के हिसाब से आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपका आप ये कह सकते हैं कि मेडल टैली में आपको रखा जाता है। ठीक है, फिर है यहाँ पर इंडिया। तो इंडिया भाई भारत, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, और ट्राई कलर का यहाँ फ्लैग सभी देशों के जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी फ्लैग्स हैं उसमें सबसे आप ये कह सकते हैं कि यूनिक फ्लैग है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें भारत ने 15 गोल्ड लिए हैं, इसमें 30 सिल्वर मेडल आए हैं, 19 ब्रॉन्ज आए हैं, तो टोटल 64 मेडल भारत ने लिए। ठीक है, इसके बाद में है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की आप मेडल टैली देख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद में है यहाँ पर रशिया, सॉरी इसमें ही ये आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जो मेडल आए हैं यहाँ पर 13, 10 इसमें सिल्वर आए हैं, और जो आपके 17 हैं ये ब्रॉन्ज आए हैं, और टोटल 40 ये लेने में कामयाब रहा। तो इसी तरह फिर नाइजीरिया है, नाइजीरिया को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ इनको एक ही लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, नाइजीरिया के आप मेडल देख लीजिए। और इसके बाद में है केनिया के कितने मेडल आए हैं, ठीक है, टोटल 25 मेडल लिए हैं। और इसके बाद में है जमैका। ठीक है, जमैका भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनको कॉमन यहाँ पर जो प्लेस है वो दी गई है, क्योंकि इनके 10-10 मेडल हैं वो गोल्ड रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 261 मेडल की जो स्पर्धाएं हैं ये हुई थी। ठीक है, 261 यहाँ पर टोटल थे स्वर्ण, और 261 थे यहाँ पर सिल्वर, और 302, ठीक है, 302 थे यहाँ पर ब्रॉन्ज, और टोटल थे मेडल 824। अब यहाँ पर भारत ने कौन कौन से खेल के अंदर कितने कितने मेडल लिए हैं, तो थोड़ा सा हम इसका विवरण देख लेते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो देखिए भारत ने यहाँ पर कुश्ती के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इसमें टोटल 13 मेडल लिए हैं, जिसके अंदर 5 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत के आए थे। निशानेबाजी में टोटल 17 मेडल भारत ने लिए, जिसमें से 4 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। भारोत्तोलन की अगर हम बात करें तो टोटल 14 मेडल भारत ने लिए, जिसमें से 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6
ब्रॉन्ज मेडल भारत के आए। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन में भारत ने टोटल 4 मेडल लिए, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज भारत के आए हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में भारत ने एक एक जो स्वर्ण है, 1 ब्रॉन्ज और 1 आपका सिल्वर मेडल है लिया, तो टोटल 3 मेडल आए। स्क्वैश की अगर हम बात करें तो भारत का गोल्ड आया है, ठीक है, तो एक इसमें आप कह सकते हैं। और मुक्केबाजी की जो स्पर्धा हुई, मुक्केबाजी के जो कंपटीशन हुए, इसमें भारत ने 4 सिल्वर लिए हैं और 1 ब्रॉन्ज लिया, टोटल 5 मेडल आए। जूडो की हम बात करें तो जूडो में 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल 4 मेडल। हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी में 1 यहाँ पर सिल्वर मेडल आया है, क्योंकि भारत की जो टीम है उसको सिल्वर सेकंड पोजीशन मिली थी। टेबल टेनिस में भारत का 1 यहाँ पर सिल्वर मेडल आया है। जिम्नास्टिक में 1 यहाँ पर सिल्वर मेडल आया है, ठीक है। और जहाँ तैराकी है, साइकिलिंग, लॉन बॉल्स और नेट बॉल, रग्बी सेवन्स, ट्रायथलॉन, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। लॉन बॉल, साइकिलिंग और तैराकी, इनके अंदर भारत का कोई भी मेडल नहीं आया, ठीक है। तो जो टोटल यहाँ पर मेडल टैली की अगर हम बात करें तो मेडल टैली में 5वां स्थान, 15 गोल्ड, 30 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज और टोटल 64 मेडल यहाँ पर भारत के आए हैं। चलिए अब यहाँ पर किस किस ने मेडल लिया है ये हम देख लेते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक किसने लिया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ नाम और खिलाड़ी का आपको यहाँ पर बोलूँगा, बाकी जो डेट है वो आप चेक करते रहिएगा। जो संजीता खुमुकचन, ठीक है, संजीता खुमुकचन, इन्होंने लिया है यहाँ पर भारोत्तोलन के अंदर, ठीक है। भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, महिला भारोत्तोलन 48 किलो वेट कैटेगरी, और 24 जुलाई को इनका मेडल आया स्वर्ण, ठीक है। सुखेन डे का यहाँ पर भारोत्तोलन के अंदर फिर गोल्ड आया है, ठीक है, 56 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और पुरुष भारोत्तोलन, ठीक है, पुरुष वेट लिफ्टिंग में इन्होंने लिया है 24 जुलाई को। इसके बाद में अभिनव बिंद्रा का निशानेबाजी में, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। अपूर्वी चंदेला का निशानेबाजी के अंदर 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, महिला। और राही सरनोबत, ठीक है, राही सरनोबत ने भी निशानेबाजी के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ठीक है, 26 जुलाई को यहाँ पर मेडल लिया। इसके बाद में है सतीश शिवलिंगम, ठीक है, सतीश शिवलिंगम ने भारोत्तोलन के अंदर, ठीक है, और पुरुष भारोत्तोलन की जो 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी थी इसमें मेडल लिया। इसके बाद में है जीतू राय, जी हाँ, जीतू राय ने यहाँ पर निशानेबाजी में मेडल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो इनकी कैटेगरी थी वो थी 50 मीटर पिस्टल, ठीक है। फिर अमित कुमार ने यहाँ पर मेडल लिया है, और अमित कुमार ने कुश्ती के अंदर मेडल लिया है, ठीक है, गोल्ड, और 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी 29 जुलाई को। इसके बाद में विनेश फोगाट, तो विनेश फोगाट की जो वेट कैटेगरी थी ये थी 48 किलोग्राम, ठीक है, फ्री स्टाइल, क्योंकि ग्रीको रोमन इसमें नहीं थी, तो कुश्ती के अंदर इन्होंने मेडल लिया, ठीक है। सुशील कुमार का भी यहाँ पर गोल्ड आया है, ठीक है, 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और कुश्ती के अंदर इन्होंने मेडल लिया। फिर है बबीता कुमारी, ठीक है, बबीता कुमारी का भी यहाँ पर गोल्ड आया है, तो बबीता कुमारी ने गोल्ड लिया है 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर वेट कैटेगरी आपसे जरूर पूछी जाएगी एग्जाम्स में कि सुशील कुमार ने किस वेट कैटेगरी में, बबीता कुमारी ने किस वेट कैटेगरी में, योगेश्वर दत्त ने किस कैटेगरी में यहाँ पर गोल्ड लिया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका योगेश्वर दत्त, ठीक है, योगेश्वर दत्त ने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड लिया, ठीक है। और इसके बाद में है विकास गोड़ा, जी हाँ, विकास गोड़ा का यहाँ पर 56 साल के, ठीक है, 56 साल का इतिहास, आप ये कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ के अंदर 2014 से पहले 56 साल हो चुके थे कि जो एथलेटिक्स का सूखा चल रहा था, भारत एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं ले पाया था, तो यहाँ पर विकास घोड़ा ने ये सूखा है वो दूर कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर जो दीपिका पल्लिकल, ठीक है, दीपिका पल्लिकल और उनके साथ में जोशना चिनप्पा, ठीक है, इन्होंने महिला युगल के अंदर, ठीक है, विमेन डबल के अंदर यहाँ पर स्क्वैश में इन्होंने गोल्ड लिया है। इसके बाद में है स्वर्ण जो आया है, ये आया है परुपल्ली कश्यप, ठीक है, इनका बैडमिंटन के अंदर पुरुष एकल स्पर्धा के अंदर 3 अगस्त को आया है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रजत पदक की हम बात कर लेते हैं कि रजत पदक किस किस के आए हैं खेल के अंदर, तो ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर है साइखोम मीराबाई चानू, इनका भारोत्तोलन के अंदर जी हाँ सिल्वर मेडल आया था 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद में है सुशीला लिकम्बा बाम, ठीक है, लिग्मा बाम, तो इन्होंने गोल्ड लिया था सुशीला ने जूडो के अंदर और 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी। फिर है नवजोत चाना ने भी यहाँ पर सिल्वर मेडल लिया है जूडो के अंदर। इसके बाद में है मलाइका गोयल, ठीक है, मलाइका गोयल ने निशानेबाजी में और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 25 जुलाई को। फिर है संतोषी मत्स, ठीक है, संतोषी मत्स ने यहाँ पर जो मेडल लिया है, मैं माफ़ी चाहूँगा स्क्रीन पर थोड़ा सा गलत क्लिक एक बार होने की वजह से पूरी स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए
तो यहाँ पर जो संतोषी मत्स्य है, संतोषी मत्स्य ने यहाँ पर भारोत्तोलन के अंदर, ठीक है, मेडल लिया था और यह आया था 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। फिर है इसके बाद में प्रकाश नंजप्पा, ठीक है, प्रकाश नंजप्पा ने यहाँ पर मेडल लिया था निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर इसके बाद में है यहाँ पर अयोनिका पाल, ठीक है, अयोनिका पाल ने यहाँ पर निशानेबाजी में और महिला निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मेडल लिया है, ठीक है। फिर है इसके बाद में अनीसा सैयद, ठीक है, अनीसा सैयद का फिर यहाँ पर सिल्वर मेडल आया है, ये आया है निशानेबाजी में और 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ठीक है। डबल ट्रैप की अगर हम बात करें तो निशानेबाजी में श्रेयसी सिंह ने यहाँ पर सिल्वर मेडल लिया। इसके बाद में है रवि कुतुलू, ठीक है, रवि कुतुलू ने यहाँ पर 77 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी थी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, इसमें सिल्वर मेडल लिया। इसके बाद में है गुरपाल सिंह ने यहाँ पर निशानेबाजी में मेडल लिया है, ठीक है, 50 मीटर एयर पिस्टल के 50 मीटर पिस्टल के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें गगन नारंग, ठीक है, गगन नारंग का निशानेबाजी में पुरुषों की निशानेबाजी 50 मीटर राइफल प्रोन पोजीशन के अंदर इनका सिल्वर मेडल आया। इसके बाद में है गगन नारंग, ठीक है, गगन नारंग ने यहाँ पर, चलिए ये हमने कर लिया था गगन नारंग का, नेक्स्ट इस पे आ गया था। तो इसके बाद में है यहाँ पर विकास ठाकुर, ठीक है, विकास ठाकुर ने यहाँ पर भारोत्तोलन में 85 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लिया है, ठीक है। फिर है हरप्रीत सिंह, इन्होंने निशानेबाजी के अंदर जो पुरुषों की जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल थी इसके अंदर सिल्वर मेडल लिया। फिर इसके बाद में है संजीव राजपूत, तो इन्होंने निशानेबाजी के अंदर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर, ठीक है। राजीव तोमर ने यहाँ पर 125 किलोग्राम हैवी वेट जो रेसलिंग थी फ्री स्टाइल इसमें मेडल लिया। ललित ने, ठीक है, ललित ने यहाँ पर 53 किलोग्राम कुश्ती के अंदर, ठीक है। फिर है बजरंग का यहाँ पर आया था सिल्वर मेडल, तो 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इसके बाद में है साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक ने यहाँ पर 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लिया है। इसके बाद में है सत्यव्रत कादियान, ठीक है, सत्यव्रत कादियान का जो मेडल आया है ये आया है कुश्ती के अंदर 97 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुश्ती के अंदर गीतिका जाखड़ ने रजत पदक लिया। सीमा अंतिल ने यहाँ पर एथलेटिक्स की जो डिस्कस थ्रो है उसमें मेडल लिया। इसके बाद में है अचंता शरद कमल और अमल राज एंथोनी अर्पित राज की जो टीम है, इन्होंने टेबल टेनिस के जो यहाँ पर मेंस डबल की टीम है उसके अंदर सिल्वर मेडल लिया। इसके बाद में है लैशराम सरिता देवी, लैशराम सरिता देवी यहाँ पर मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं, इन्होंने लाइट वेट कैटेगरी के अंदर मेडल लिया। इसके बाद में है यहाँ पर देवेंद्रो सिंह, तो देवेंद्रो सिंह ने मुक्केबाजी के अंदर जो लाइट फ्लाइट वेट है इसके अंदर इन्होंने मेडल लिया। इसके बाद में है मनदीप जांगड़ा, तो मनदीप जांगड़ा ने भी मुक्केबाजी के अंदर वेल्टर वेट के अंदर, ठीक है। फिर है यहाँ पर राजेंद्र रेहलू, इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर पुरुषों की जो पावर लिफ्टिंग हैवी वेट है इसमें मेडल लिया है। विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी के अंदर, ठीक है, मिडिल वेट कैटेगरी में। और इसके बाद में पुरुषों की जो हॉकी टीम है उसका पुरुष टूर्नामेंट में मेडल आया है 3 अगस्त को, सिल्वर मेडल। उसके बाद में है ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा, ठीक है, इनकी जो आपकी महिला युगल की जोड़ी थी इन्होंने बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल लिया। इसके बाद में है अब यहाँ पर जो आपके आए हैं सिल्वर मेडल, तो सिल्वर मेडल के अंदर गणेश माली, ठीक है, गणेश माली का यहाँ पर 56 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक। इसके बाद में है कल्पना थोडम, तो इन्होंने जूडो के अंदर 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। भारोत्तोलन 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में यहाँ पर स्वाति सिंह ने कांस्य पदक लिया। राजविंदर कौर ने यहाँ पर जूडो की 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लिया है कांस्य पदक। और पुरुषों को भारोत्तोलन 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ओंकार ओटारी का यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल आया। असाब मोहम्मद जी, ठीक है, असाब मोहम्मद ने यहाँ पर निशानेबाजी में पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग में अंदर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लिया। इसके बाद में है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कि जो महिला भारोत्तोलन है यहाँ पर इसमें भारत ने 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मेडल लिया है पूनम यादव ने। इसके बाद में मानवजीत सिंह संधू, तो इन्होंने निशानेबाजी की जो ट्रैप शूटिंग है इसमें मेडल लिया है। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर निशानेबाजी में गगन नारंग ने कांस्य पदक लिया। लज्जा गोस्वामी ने यहाँ पर निशानेबाजी के अंदर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लिया। इसके बाद में पुरुषों की जो भारोत्तोलन 94 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर चंद्रकांत माली ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल है लिया है। इसके बाद में है नवजोत कौर, जी हाँ, नवजोत कौर ने यहाँ पर कुश्ती के अंदर 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में यहाँ पर कांस्य पदक जीता। दीपा करमारकर का जिम्नास्टिक के अंदर यहाँ पर वॉल्ट के अंदर, ठीक है, वॉल्ट में यहाँ पर जो ब्रॉन्ज मेडल है आया है। नेक्स्ट है 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुश्ती के अंदर पवन कुमार, जी हाँ, मेरा ये नाम राशि है, तो कुश्ती के अंदर ये भी मेडल ले गए ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है पिंकी रानी मुक्केबाजी, तो इन्होंने यहाँ पर फ्लाइट वेट कैटेगरी के अंदर
मेडल लिया। इसके बाद में पावर लिफ्टिंग लाइट वेट के अंदर भारोत्तोलन में सकीना खातून ने मेडल लिया है ब्रॉन्ज। और इसके बाद में पीवी संधू का बैडमिंटन की महिला एकल और पुरुष एकल बैडमिंटन में यहाँ पर है RMV गुरुसाई दत्त, ठीक है, गुरुसाई दत्त आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। मेनली आप ये दत्त के नाम से और गुरुसाई के नाम से इनको जाना जाता है। तो उन्होंने बैडमिंटन के जो पुरुष एकल स्पर्धा है इसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इसके बाद में है अर्पिंदर सिंह, इनका आया था एथलेटिक्स के अंदर ट्रिपल जंप में, ठीक है। और 2018 के अंदर, जी हाँ मुझे याद आ गया कि 2018 के अंदर इन्होंने जो एशियन गेम्स हुए हैं उन एशियन गेम्स में इन्होंने, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन्होंने लिया है, जी हाँ, गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप के अंदर। चलिए, तो ये थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 से रिलेटेड एक छोटी सी मेरी कोशिश आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, जी हाँ सजेस्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी सही मिल रही है। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट सीरीज़ में अभी हम मिलने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।